के कॉन्स्टिट्यूशन में परिवार हैं, उम्मीदें हैं लोगों की। उससे पहले मैं डीडीसी रहा 4 साल लगातार। डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, जिससे लोगों को फ़ायदा होता, वो मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से। अगर आपको याद होगा, पिछले 4 साल से जब मैं डीडीसी रहा, अब तो मैं एमएलए भी बना हूँ। हमारे यहाँ फंड्स आते हैं, सरकार का पैसा आता है जो लोगों के हित में आता है। जिस बात का जिक्र मैंने असेंबली में भी किया, मैंने वहाँ पे ये कहा था कि हमारे यहाँ एग्जीक्यूट उस वक़्त होता है जब सर्दियों का मौसम होता है। कल भी मैंने एक फेसबुक पे अपना एक पोस्ट लिखा जिसमें मैंने कहा कि करप्शन के बिना न टेंडर खुलते हैं और न काम होता है। अगर आपको याद होगा, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पैसा लैप्स होता है। कुछ लोग जो ठेकेदार टेंडर उठा भी लेते हैं, काम कर भी लेते हैं, लेकिन ट्रेजरी में जाने के बाद मार्च का एंड होता है, तब भी उनको पैसा नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, बड़े पैमाने पे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है, और उसका शिकार हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा भी बन रहा है। अगर बहुत सारे ठेकेदारों से आप पूछेंगे, ज़मीनी सतह पर काम हो गया था, लेकिन बिल भी बने थे, लेकिन पैसा ट्रेजरी के अंदर नहीं था, क्योंकि आखिरी दिनों में उनके वो जो बिल हैं वो जमा कराए जाते हैं। तो मतलब साफ है कि जगह जगह पर लूट है, खसूट है। मैंने कई सालों से इनको कहा कि जहां हमें सेविंग वाला पैसा यूटिलाइज करना था डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम के लिए, वहां जो उसके टेंडर हो जाते हैं वो पैसा भी अगले साल फाइनेंशियल ईयर से काट कर वो पुराने बकाया में देने का काम करते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का ये रवैया रहता है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो यकीनन हम यहाँ डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता था कि यहाँ पर हम सेविंग भी ना रहने दें, ताकि जितना पैसा डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम के लिए आता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए आता है, उसको ज़मीनी सतह पर लगाया जाए। अभी पिछले दिनों कल रात को मैंने जो बात कही है वो सही है, और मैं ठेकेदारों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग हमारे हो, मैं आपका हूँ। इनकी बदलियां होती रहेंगी, हम इनके घरों को बनाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। 5 साल में इक़्तिदार में हूँ, ताकत में हूँ, और ताकत इसलिए नहीं है कि मैं इन लोगों की दलाली करूं। अगर आपने इनका साथ दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, और अगर ठेकेदार ज़मीन पर काम करने में कोताही करेगा, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। आप टेंडर सही दे दीजिए, ज़मीन पर काम कर लीजिए, और जो आपसे पैसा वसूली की बात करेगा, महराज आपके साथ खड़ा है। लेकिन अगर आप इनको बचाने के लिए आप इनके साथ खड़े हो जाएंगे, यकीन मानना, ये 2 महीने 2 साल के बाद यहाँ से निकल लेंगे, लेकिन मैं आपको बख्शने वाला नहीं हूँ। मैं अपने लोगों के साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकता। डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आवाम का पैसा है, आवाम की बेहतरी के लिए ज़मीनी सतह पर लगना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन लोगों के साथ मिलेंगे तो आप अपने माशरे के लिए भी जहर बना रहे हो, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी हराम की कमाई लाकर, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन इनको बिलों के बिल भर के देगी। वैसे मैं होने नहीं दूंगा, और मुझे ज़मीनी सतह पर अगर काम नहीं दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और आवाम भी इसमें मुझे बढ़ चढ़ कर साथ दे। जहां पर गवर्नमेंट का पैसा, ये गवर्नमेंट का पैसा किसी एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, ये पैसा आवाम का है, और आवाम को इस बात के बारे में सोचना होगा। आपको ज़मीनी सतह पर लगाने के लिए जो भी कोई रोकेगा, महराज आपके साथ है। और जितने भी मीडिया के लोग हैं, ये डिस्ट्रिक्ट आपका है, आप इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। डेवलपमेंट के मामले में कोई कंप्रोमाइज किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कोई ना करे, ये मेरी एक गुजारिश है। क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर निकल जाएंगे, लेकिन आपके डोडा की बदहाली, आपका आईना तो मैं आने वाले कल में लोग दिखाएंगे। अगर कंप्रोमाइज रहा आप लोगों का, तो डोडा इस बदहाली से, बदअमनी से नहीं निकाला जा सकता है। मैं इस डिस्ट्रिक्ट को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा, हर मुमकिन। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं, वो ब्यूरोक्रेट की हैसियत से आते हैं, वो ठेकेदार की हैसियत से आते हैं, और हम लोग अगर उनका साथ देते हैं अपने घर को लुटवाने में, तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। लेकिन महराज इन लोगों के साथ कभी न था, न कभी खड़ा होगा। जो अच्छा मेरे डिस्ट्रिक्ट के बारे में सोचेगा, महराज उसके साथ खड़ा है, और आवाम उसके साथ खड़ी है। महराज साहब, आप कल भी दौरा किया, टाइम आप दौरा करते हैं, और आपने देखा कि पंचायतों की कैसी हालात है, चाहे वो पीएचई की बात करें, पीएमजीएसवाई, बिजली डिपार्टमेंट की। तो कल भी आपने देखा होगा कि पोल बहुत कम दिख रहे हैं, और वो बिजली की बड़ी बड़ी लाइनें जो है वो। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा, हमारे जंग के माहौल बने थे पूरे देश के अंदर। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग होने वाली थी। कुछ लोग कह रहे थे जंग भी लाजमी है,
जिस मुल्क के आप अंदर रह रहे हो, तो आपने जंग के माहौल में भी वैसे सक्षम खुद को बनाना है कि आप किसी भी ताकत के साथ लड़ सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी जंग, अगर मैं खिताई चनाब को देखता हूँ, जम्मू कश्मीर को देखता हूँ, हमारे मुल्क को अभी जंग लड़नी है। जो लकड़ी के पोल हैं उनको हटाना है, लोहे का पोल लगाना है। आज भी उन्होंने वो जो पिछले दिनों मैंने असेंबली के अंदर वो बात उठाई थी, पोलों के लिए जो 72 करोड़ रुपया आया है, वो सिटी में लगाने का काम हो रहा है। और इस वक्त भी गांव के अंदर पोल लोगों को नहीं है। हमारी जंग ये है कि हमारे स्कूल बेहतर कैसे हो, हमारी जंग ये है कि हमारे बिजली का निज़ाम बेहतर कैसे हो, हमारी जंग ये है कि हमारे हॉस्पिटल कैसे बेहतर बने। हम तब तक कोई भी जंग नहीं लड़ सकते हैं अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़रूरियात की चीज़ें जो हमारे देश के लिए और नागरिक के लिए होना ज़रूरी है, जिसमें एक अहम रोल है जल जीवन की। आपने बात की, जल जीवन एक बहुत बड़ा स्कैम है। मैं कल कोटी में गया, कोटी के अंदर एक हौज बनाया जाता है, 6 किलोमीटर की लाइन लगानी थी, आगे उन्होंने वो सारी जो है बांट दी है, लाइनें घरों तक पहुंचा दी है, उसका बिल निकला है, हौज खाली का खाली पड़ा है। ये माफिया है और इस माफिया को सपोर्ट करने वाला जो ब्यूरोक्रेट यहां पर बैठा है, उन तानाशाहों के खिलाफ एक जंग है। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है। जो मेरी आवाम के साथ खिलवाड़ करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। बताओ मुझे उन लोगों का क्या गुनाह है? जल जीवन के नाम पर तुमने इतना बड़ा धोखा दिया लोगों को। 6 किलोमीटर जो जहां से आपको पानी लाना था, उस हौज में पानी डालना था, जाओ देखो कितने रिजर्वायर अभी भी खाली हैं। उनको जो है निकासी, आगे उन्होंने निकासी कर दी है, लोगों पे कनेक्शन बांट दिए, लेकिन वो खाली पाइपें हैं। मैं यही कह रहा हूं कि आप लोगों का भी रोल है। हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के रहने वाले जो भी हैं, वो किसी भी ऐसे फर्द का साथ नहीं दे जो जम्मू कश्मीर और खास करके डोडा को लूटने का काम कर रहा है। नारा साहब, असेंबली में आपने एक बड़ी अच्छी जबरदस्त चीजें उठाई थी और इसमें से एक जरूरी ये था कि जब आपने वो कैपेक्स बजट के रिलेटेड, क्या लगता है आपको कि जो पिछले साल जितना भी वो लैप्स हुआ है पैसा, इस साल कितना काम होगा और कितनी ध्यान आप वही बात मैं आपको कह रहा हूं कि लैप्स होना नाअहली हमारी ब्यूरोक्रेट्स की रही। काम अगर जमीन पर हुए थे, ट्रेजरी के अंदर बिल गए थे, तो आखिरी हफ्ते में वो बिल वहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर ये चीजें हो रही हैं, लेकिन आम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं, नेताओं को उससे कोई मतलब नहीं। पैसा लैप्स क्यों हो रहा है? मैंने ख्वाहिश की थी कि जो बचा हुआ पैसा है, जो हमारा सेविंग रहता है, उसे भी लगाने की कोशिश होनी चाहिए थी। यहाँ पे जिसके टेंडर होते हैं वो अभी तक जो है यूटिलाइज नहीं कर पाए, उसके पैसे को नहीं दिया गया। लैप्स हुए पैसे को इस बार जो है डालने का काम किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि हम पुराने की भरपाई नहीं करेंगे। इस साल जितना भी कैपेक्स का पैसा है, हम उनके ठेकेदारों के जेब या ब्यूरोक्रेट्स के जेब नहीं भरेंगे। जो हमारा बजट आता है हर साल, जैसे डीडीसी का बजट रिवाइज नहीं होता है या उसमें प्लान में उस पैसे की वहां पे डिमांड नहीं देंगे। अगर आप ब्यूरोक्रेट बनकर आते हो तो हमारे लोगों की बेहतरी के लिए आप काम करना पड़ेगा। और अगर कोई भी नागरिक, जिस तरीके से पाकिस्तान का आतंकवादी आता है और यहाँ के लोगों का इल्जाम लगाया जाता है कि उनको खाना पहुंचाया जाता है, उसी तर्ज पे ये एक बहुत बड़ा माफिया है। अगर डोडा के लोग वैसे ब्यूरोक्रेट्स के साथ खड़े दिखे या उनकी वाहवाकारी जुटाने में लग गए और करप्शन में वो लथपथ भी, और फिर ऐसे सवाल हों कि आप कहेंगे कि आपने बड़ा इल्जाम लगाया, ये बड़ा नहीं, ये आम है माशरे के अंदर, बिना करप्शन के ये लोग काम नहीं करते हैं। और अगर इन लोगों ने इस पर रोक नहीं लगाई, सबूतों के साथ खड़ा हो जाऊंगा, हजारों गवाहों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन उससे पहले हिसाब महराज खुद लेगा, क्योंकि आज का दौर मेरा है। आज की जिम्मेदारी, लोगों की डेवलपमेंट के मामले की जिम्मेदारी मेरी है। कोई इस भ्रम में मत रहिए कि अकेला महराज है, आम आदमी पार्टी से है तो क्या हुआ। ये बात समझ लेना, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जिम्मेदार और यहाँ का रहने वाला महराज है। और तुम्हें इस भ्रम में मत रहना होगा कि तुम बाहर से आकर मेरे आवाम को लूट कर, हमारी सड़कों को खस्ता छोड़कर यहाँ से चले जाओगे। एक को भी जाने नहीं दूंगा। जो जिस मुकाम पे खड़ा है, जो जिसका काम है, जमीनी सतह पर मैं उस काम को करवा कर यहाँ से उस पर जाने दूंगा। ऐसे में किसी भी करप्ट ऑफिशियल को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। मेरा सब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने बहुत बड़े पहले भी सवाल उठाए थे माइनिंग को लेके। सुबह ही आपने देखा कि तकरीबन 100 भेड़ें जो है वो कुचल दी गई, एक 34 साल नौजवान की मौत हुई, वहाँ पर भी इल्ज़ाम लगे। करने के लिए लाखों लोग हैं। ये हमारा है, ये डिस्ट्रिक्ट हमारा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर चलते रहेंगे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के लोग हमारे हैं और हमने इसकी बका के लिए काम करना है। मैंने कहा जितने लोग मैंने उसके एक एम्प्लॉय को फ़ोन किया और वो कहने लगा कि मुझे बॉस को पूछना है कि मैं आपको नंबर दूं, जैसे उनके बाप की ज़मीनें ये उजाड़ कर जा रहे हैं और उसके फ़ोन नंबर के लिए उसको डीएम को पूछना है मैं महराज मलिक को दूं नंबर के नहीं। ये माफिया इन्होंने चलाया, एडमिनिस्ट्रेटर ने यहाँ पर। अरे ये डिस्ट्रिक्ट मेरा है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है।
और जो भी यहाँ इसको लूटने की कोशिश करेगा उसे महाराज नहीं छोड़ेगा। मैं आखिरी बार बता रहा हूँ, ये मत बताना कि ये जज्बाती है, क्योंकि मैं रोजमर्रा से जो झूंझ रहे लोग, कल भी भेड़े 100 मर गई और उसको एम्बुलेंस मैंने दी। वो जो लड़के की डेथ हुई है वो जम्मू का रहने वाला है और उसका कश्मीर के अंदर भी घर है। उसको यहाँ से शिफ्ट कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास, यहाँ पर बॉडी उठवाने के लिए जो इन्होंने जिससे मरवाया, उन लोगों के पास यहाँ एम्बुलेंस नहीं थी। एम्बुलेंस का इंतजाम करवा के उसको अपने घर भेजा है। और इनको जानू की भी परवाह नहीं। भेड़ बकरियां तो इनको दिखती नहीं है, वैसे तो ये रोज खाते रहते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस इंसान की जान गई है और जिसकी वजह से, चाहे वो पीएचई के लोग हों या सड़क के ये जो NHI DCL के हैं या NH जो भी हैं, इन लोगों के, इनको इतनी यहाँ पर स्लाइडें पड़ी हैं, ये उठाने का काम नहीं कर रहे। अब ट्रक ड्राइवर की कमजोरी है क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो नाकामियां इन लोगों की है इसका जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर आप हमारे लोगों की बेहतरी के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो लूटने का अधिकार आपको महराज नहीं देगा। महाराज साहब, यहाँ पर देखा गया कि जिससे कैपेक्स की आपने बात की, या बहुत से रोड्स में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, पॉलिटिकल लोग टेंडर उठाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस पर किस तरह की स्ट्रेटजी से देखिए, इस पर काम करेंगे सख्ती से, जहां जहां आपको भी दिखेगा आप मुझे बता सकते हैं, और बेखौफ होकर। और मैं वैसे लोगों को नंगा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। मैंने कसम खाई है, मैंने ये बेड़ा उठाया है, डिस्ट्रिक्ट डोडा को साफ करके छोड़ूंगा, क्योंकि 5 साल लोगों ने मुझे जिम्मेदार बनाया। मैं किसी के थोपा हुआ आदमी नहीं हूं, मैं चुना हुआ आदमी हूं। और कोई इस भरम में रहे कि हम फलाने हैं, हम ढिनके हैं, तो मैं लूटने का अधिकार मैं यहां पर नहीं दूंगा और अपनी मर्जी से यहां तानाशाही नहीं चलने दूंगा। लोगों के हित के लिए अगर काम करोगे, उसमें हमें पता होना चाहिए कि आपका मंशूर क्या है, आपका मकसद क्या है। अगर लोगों को डराना और धमकाना है तो यकीन जानिए एक को भी नहीं उठने दूंगा। जो भी शख्स होगा मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। बच्चों का एक सवाल है, जब भी उनको कोई भी एग्जाम देने जाना होता है उन्हें जम्मू यहाँ से जाना पड़ता है। देखिए, ये बड़ा मसला है, बिल्कुल ये जम्मू कश्मीर के बच्चों का मसला है। यहाँ से बहुत सारे ऐसे सेंटर है जो बाहर स्टेट्स के अंदर है, जिसमें आपने देखा पिछले दिनों भी कुछ पंजाब के अंदर थे, कुछ दिल्ली के अंदर थे, कुछ चंडीगढ़ के अंदर थे। उस पर सरकार काम कर रही है और आने वाले कल में जब सरकार एक बार फिर बैठेगी हम काम करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जिस तरीके से लोगों ने चुनी हुई सरकार बनाई है और उन लोगों की मेरे से अलावा उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है और हमने भी उन तक बात पहुंचाई। चुनाव एजेंसी इस मामले में इग्नोर किया। कोई भी एग्जाम आपने देखा, सांबा होता है, जम्मू होता है, कश्मीर होता है, देखिए इसके लिए आवाज उठाएंगे। बिल्कुल, देखिए मैं चनाब का रहने वाला हूं, पहाड़ी इलाके से हूं, जरूरी है कि मैं बात करूंगा और जो मुश्किलें हमारे लोगों को हैं, हमारे बच्चों को है, उनके बारे में हर मुमकिन